तो आइए बच्चों, अब अगला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो है इंटीग्रल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ऐसा नहीं है कि इंटीग्रल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। हमें बहुत सारे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है जिनका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हैं, जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टैन एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया एंड सो ऑन। इसके बाद हमने इंटीग्रल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड्स में भी पढ़ा था। आप याद कीजिए, जब हमने पढ़ा था इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स का फॉर्म, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था इंटीग्रल ऑफ टैन टू द पावर एम एक्स इंटू सेक टू द पावर एन एक्स डी एक्स का फॉर्म। ये एक्सप्रेशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप सब्स्टिट्यूशन वाले वीडियोस आप जाके फिर से देखिए, तो वहाँ पे वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूरा सेक्शन हम पहली बार पढ़ने वाले हैं, हाँ, लेकिन इस सेक्शन में हम लोग थोड़े डिफरेंट फॉर्म के सवाल करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो पहला फॉर्म देखेंगे वो ये होगा कि डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्म, या फिर डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्म, या फिर डी एक्स अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्म। तो इन फॉर्म्स में अगर जो सवाल होंगे तो उसको करने का आसान तरीका क्या है, तो मैं सबसे पहले आपको एक मेथड बता देता हूँ, ठीक है। अगर इस मेथड को आप अप्लाई करोगे तो आपको हमेशा आसानी होगी सवालों को करने की। और मेथड ये कहता है कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, या तो आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लो और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इन दोनों में से किसी से भी करोगे तो आपका काम रिलेटिवली आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको हम ना किसी एक एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखते हैं कि एक्चुअली ये काम आसान करेगा या नहीं करेगा। तो एग्जाम्पल ये है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन 4 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये सवाल है। अब देखिए, डायरेक्टली मैं डिवाइड कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स के करने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ये जो 4 है ये और कुछ नहीं, 4 इंटू 1 लिखा हुआ है ना, 4 इंटू 1। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पहले कर लेते हो तो आपको कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने के बाद रिलेटिवली थोड़ा आसानी होगी। कैसे, तो जैसे देखिए इसको मैं 4 को पहले मैं लिख लेता हूँ 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स एंड माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ से देखिए तो ये बन जाएगा इंटीग्रल डी एक्स अपॉन 4 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। अब अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और डिनोमिनेटर हमारा बन गया 4 माइनस टैन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखो तो टैन एक्स को अगर आप टी ले लेते हो तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी जो आपका आई यानी इंटीग्रल की वैल्यू जो आपको निकालनी है उसको अगर मैं आई बोल दूं तो आई बड़े सिंपल फॉर्म में आपका ट्रांसफॉर्म होके ये लिखा हुआ है डी टी अपॉन 4 को मैं लिखता हूँ 2 स्क्वेयर और माइनस टी स्क्वेयर, और ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, है ना। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो हमने, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं कि अगर आपके पास इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2a ln एक्स माइनस ए अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ठीक है, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, मतलब ये आपका हो जाएगा बेसिकली एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, इस तरीके से प्लस सी, ठीक है।
तो यहाँ से जो हम वैल्यू लिखेंगे 1/2a, दैट इज 1/4 ln, तो हम लिख सकते हैं t+2 अपॉन t-2, ठीक है, प्लस सी। और t हमने किसको सब्सटीट्यूट किया है, tan x को, यानी 1/4 ln, ये बन जाएगा tan x प्लस 2 अपॉन tan x-2 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो देखा आपने, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने पे हमारा इंटीग्रल काफ़ी इजी हो गया और इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया। ठीक है, कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। से मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रल dx अपॉन 3 sin x माइनस 4 cos x स्क्वेयर्ड। अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर को अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो जो ये फॉर्म जहाँ से हमने शुरुआत करी है, यानी ये वाला पार्ट, आप देखोगे तो ये एक्सप्रेशन जो बनेगा वो इस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में बनने वाला है, तो इफेक्टिवली हम लोगों को करना क्या है, या तो हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को sin स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया था, तो चलिए इस सवाल में हम sin स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को अगर हमने sin स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर एक्स dx, है ना। और डिनोमिनेटर में सिंस ये ऑलरेडी एक स्क्वायर है, तो इसको अगर हम sin स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट में जाके इफेक्टिवली sin से डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 4 cot x होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, तो अगर हम cot x को t मान लें, ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यानी ये जो आई बना आफ्टर दिस सब्सटीट्यूशन, ये cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदले में माइनस डी टी लिख देंगे, तो माइनस में पहले ही बाहर निकाल देता हूँ, तो ये बन जाएगा डी टी अपॉन 3 माइनस 4t होल स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम 1/x स्क्वायर का फॉर्म है, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो ये माइनस साइन हमारे पास पहले से ही है, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है -1/x, तो -1/x के बदले में 3 माइनस 4t लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास t का कोएफिशिएंट है 4, तो इससे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1/4 हो जाएगा n प्लस सी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, -4 से इनफैक्ट डिवाइड करना था, ये -4 से डिवाइड कर लेते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा -1/4 3 माइनस 4t, और t हमने किसको माना था, cot t को, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cot x, cot t नहीं cot x, ये बन जाएगा cot x n प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अगर ये फॉर्म होगा तो हमें करना क्या है। ठीक है।